माँ, माता, धरती माता, मुझे माँ कहा जाता है। एक समय था जब मैं इस प्रकृति की खूबसूरत हवाओं के साथ, इन पेड़ों की झूमती शाखाओं के साथ, इस कलकल करते पानी के साथ लहराती थी। मैंने वर्षों तक इस प्रकृति को अपनी गोद में समेट के रखा। मुझसे जिसने जैसा चाहा, मैंने हर किसी की जरूरत को पूरा किया। मेरी छाती में घाव करके अगर कभी तुमने उसको चीरा, तो मैंने कभी मिनरल, कभी मेटल, तो कभी वाटर दिया। मेरे उसी घाव को अगर लैंड फिलिंग के नाम पे आपने विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट भर दिया, तो मैंने उसे भी अपनी गोद में समेट लिया। इंसान ने अपनी आवश्यकताओं, अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते करते मुझे क्या से क्या बना दिया। आज हवा, पानी, मिट्टी सब मैली, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा। आज हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा। आप देखना चाहोगे आपकी किन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आज मैं किस स्थिति में पहुंच गई हूँ। योगेंद्र सर। और भाई अशोक, कई हाल? बस भाई बढ़िया जी हो रो? बिल्कुल बिल्कुल। ले यार, भूख लाग रही, कहीं नाश्ता वास्ता करना हो यार। चल भाई चल चल। चलिए ये मारवाड़ी चाय का आनंद लीजिए। क्या चाहिए भाइयों? लो भाई साहब, 2 तो चाय दे दो, 2 चाय, 1 चिप्स, थोड़ी ले भाई, पानी की बोतल दे दो। ये चाय, ये चिप्स लीजिए, ये पकड़िए पानी की बोतल। ले चल भाई, चल भाई। ये ले भाई। ये बार अरे ये क्या कर रहा है यार मुकेश? तूने कापी की तरह पेड़ तो भर लिया, लेकिन ये प्लास्टिक का कूड़ा कचरा इधर उधर क्यों फैला रहा है? क्यों धरती माँ को गंदी कर रहा है? यार भाई अशोक, फालतू को ज्ञान मन मत दे। और ये तो सभी फैला रहा है, जो मैं ही फैला रही हूँ। और ये बात धरती माता की, तुम्हारी खुद की माता को ध्यान न रखने हो तो वो धरती माता को ध्यान रखो। चलो देखता हूँ ये लोग बहस क्यों कर रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्यों बहस कर रहे हो? भाई साहब, हम आपसे चाय वगैरह लेके गए थे भी, तो भाई साहब ने खा लिया, पी लिया, और वो प्लास्टिक का जो कचरा था वो इधर उधर फैला रहे हैं। मैं इनको समझा रहा हूँ, ये मान नहीं रहे बात। अच्छा, आपका क्या नाम है? अशोक। देखो मुकेश, बात तो अशोक सही कर रहा है। तुमको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं, जैसे प्लास्टिक के ईयरबड्स, गुब्बारे में काम आने वाली प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक और थर्माकोल से बने हुए सजावटी सामान, कप, ग्लास, स्टीरर्स, तथा कभी कभी आप लोगों ने देखा है टीवी से बैनर्स लगाते हैं, अगर वो भी 100 माइक्रोन से कम साइज का है तो उसके उत्पादन पर, भंडारण पर एवं उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि जैसा इनके नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक, इनको हम एक बार यूज करते हैं, इसको हम एक बार यूज करते हैं और फेंक देते हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता बहुत कम होती है तथा इनका रिसाइकलिंग भी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, मित्रों जागरूक बनो तथा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और अपने कर्तव्यों को पहचानो। वाह यार भाई साहब, क्या बात कर दी। देख मुकेश एक चाय वाला है जो देश को बदलने की ताकत रखता है। वाह भाई, चाल अशोक, ये फालतू को लोट मोने लो, ये तो फालतू की बातें हैं। चाल पूरा चला बतो। ठीक ठीक भाई, ठीक। मैं समुद्र हूं, एक विशाल का समुद्र। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ वर्षों से मैं बहुत दुखी रहने लगा हूं, क्योंकि साल दर साल ये प्लास्टिक प्रदूषण मेरे अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है और ये टनों के हिसाब से हर वर्ष निकाला जाता है मुझ में से। और
मेरे अंदर रहने वाले सभी जलीय जीव इसे खाकर, इसमें फंसकर मरते ही चले जा रहे हैं। क्या आपको पता है इसका कारण कौन है? कहीं आप और आप तो नहीं? चलिए, मुझे लगता है नदी से पूछते हैं, क्या इसका कारण नदी तो नहीं? मैं तो अपना किनारा कभी छोड़ता ही नहीं, लेकिन यह नदी जो है हर तरफ से घूम कर आती है, मुझ में मिल जाती है और अपने साथ साथ ये प्लास्टिक प्रदूषण भी मुझ में फैला देती है। क्या नदी, मुझे बताओ, ये क्यों कर रही हो मेरे साथ? क्या आपको अपना ही दुख दिखाई देता है? कभी मेरे बारे में सोचा है मेरा क्या हाल हो रहा है इस पृथ्वी पर? यहाँ मैं केवल नदी नहीं बल्कि माता गंगा, यमुना व सरस्वती के रूप में पूजी जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ मनुष्य घरों से व उद्योगों से व कारखानों से निकलने वाला कूड़ा कचरा मेरे अंदर डालता जा रहा है, जिससे मेरा पानी प्रदूषित होता जा रहा है। मैं मनुष्य को सिंचाई के लिए पानी देती हूँ व पीने के लिए जल देती हूँ, वहीं मैं आज प्रदूषित होती जा रही हूँ। मनुष्य मेरे पानी से नहाकर शुद्ध हुआ करता है। आज हालत यह है कि मुझे अपनी शुद्धता के लिए खुद संघर्ष करना पड़ रहा है। लगता है नदी, तेरा दुख मुझसे भी कम नहीं है, लेकिन चिंता तो इस बात की है कि इस पूरे विश्व में सभी रहने वाले जीव, प्राणी, इन सब का क्या होगा अगर इसी गति से ये प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ता चला गया? क्या कभी सोचा है आप लोगों ने? पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में से मैं एक जीव गाय हूँ। मुझे इस देश में गौ माता के नाम से पूजा जाता है। गौ माता कहे जाने वाले इस आधुनिक युग में घरों, गांवों और शहरों से फेंके हुए प्लास्टिक ने मेरा जीवन बड़ा कठिन कर दिया है। हरे चारे एवं पौष्टिक आहार की जात मेरा आहार सिर्फ प्लास्टिक ही रह गया है। मैं प्लास्टिक खाती हूँ, मेरे हाथों में प्लास्टिक अटक जाता है, जिससे मुझे कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। क्या मेरे इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के दुर्दशा के जवाबदार आप लोग तो नहीं कहीं? संघर्ष मेरा भी तुमसे कम नहीं, संघर्ष मेरा भी तुमसे कम नहीं। कितना लड़ूं परिस्थितियों से, इतना मुझ में दम नहीं। हर सांस में डर लगता है कहीं कोई प्लास्टिक कचरे का फंदा आके मेरे गले में ना अटक जाए। क्या पता फिर भाइयों अगली सांस मेरी आए या ना आए। 1980 के बाद प्लास्टिक प्रदूषण 10 गुना तेजी से बढ़ा। मैं तो क्या, मेरे जैसी 267 जलीय जातियों को प्रभावित कर गया है। ये है इंसान सब तेरे कर्म, ये है इंसान सब तेरे कर्म। क्या रोना धोना लगा रखा है? और भी किसी को बोलना हो तो बोल लो। ये तुम्हारी प्रतिमाएं के रोने गीत, ये समुद्र देवता का उपदेश, ये जली केकड़े की केके, वो छोटे से मेमने की मेमे। मैं तो बोर हो गया भाई साहब। पता नहीं तुम लोग कैसा सुन लेते हो। वैसे मैं तुम्हारा दोस्त हूं,
प्लास्टिक और तुम्हारा मेरा बहुत पुराना याराना है। चलो एक जोक सुनाता हूँ। एक मरीज डॉक्टर के पास गया। उसने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जरी करवाने का कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर, 1 लाख लगेगा। मरीज, प्लास्टिक हम दे देते। डॉक्टर, एक काम कर, तू ही पिघला, तू ही लगा। वो क्या है ना, मरना तो तुम सबको है ही, सोचा थोड़ा खुश करके मारो। जहां पे 1950 में 2.1 मिलियन प्रोडक्शन होता था, वहीं आज 390.7 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन होता है। कैसा लगा? धन्यवाद दोस्तों, ऐसे मुझे बनाते रहे। भारत में से तुम सब 34 लाख टन कचरा बनाते हो। कैसा लगा ये आंकड़ा? तालियां बजाओ, बजाओ तालियां बजाओ। अगर तुमको सांस फूलने लगे और तुमको दम घुटने लगे, ओ भाई तेरे को अगर पल्मोनरी कैंसर हो जाए, पल्मोनरी कैंसर, नाम कुछ अजीब नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा ना, पूरी की पूरी डिटेल पता चल जाएगी। चलो छोड़ो, टेंशन मत लो। एक जोक और सुनाता हूं। आज अखबार में एक खबर थी कि पत्नी छोड़ो लेला ले जाओ। क्या खबर थी? पत्नी छोड़ो लेला ले जाओ। वो क्या वजूद पढ़ रहा था, फिर उसने वापस चश्मा लगाया और ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, पन्नी छोड़ो ठेला ले जाओ। वो क्या है ना, मरना तो तुम सबको है ही, सोचा थोड़ा खुश करके मारो। तुम सब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे जलाओगे? जलाओ, मैं जहरीली गैस बन के हवा में घूम जाऊंगा। पानी में बहाओगे? बहाओ, नदी नालों को चौक कर दूंगा। मैं अगर मेरा बस चले ना, बारिश की एक बूंद जमीन को ना नसीब होने दो। मैं जानता हूं मैं अकेले रह जाऊंगा। हाँ, मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन तुम अपने बच्चों और उसके भविष्य की चिंता मत करना। मैं हूं ना, मैं युगों तक यही रहूंगा। मैं सब संभालूंगा। तुम सबके जाने के बाद तुम तो बस पानी की बोतल लो, पानी पियो और फेंको इधर उधर। ये तुम्हारी पृथ्वी मार रहे तो रहने दो। जल थल नब्बे कोई भी मरे तो तुमको क्या। चलो एक शायरी सुनाता हूँ कि फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो। फलसफा समझो ना असरारे सियासत समझो। जिंदगी सिर्फ हकीकत है, हकीकत समझो। जाने किस दिन हो जाए हवाए नीलामी। यहाँ आज सांस भी लेते हो तो गनीमत समझो। वो क्या है ना, मरना तो तुम सबको है, सोचा थोड़ा खुश करते हैं। खुद को आपका दोस्त कह रहा था ना, ये वास्तव में आपका दोस्त नहीं बल्कि असली दुश्मन है। ये प्लास्टिक प्रकृति को नष्ट करने वाला एक बहुत ही भयानक हथियार है, जो कि एटम बम और परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या हम आने वाली पीढ़ी को इतनी मुश्किल में, इतनी खतरनाक स्थिति में छोड़ सकते हैं? क्या हम एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व ऐसे निभाएंगे? क्या हम इसे बदल सकते हैं? हाँ, हम इसे बदल सकते हैं। हम इसे बदल के दिखाएंगे। तो आइए लीजिए मेरे साथ संकल्प विकल्प के रूप में कि हम भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी कोई भी वस्तु अपने कार्य के दौरान उपयोग नहीं करेंगे एवं
दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि वह भी इसका पूरी तरह बहिष्कार करें। हम प्रकृति को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए अपना हर दायित्व निभाएंगे। हाँ, हम हर दायित्व निभाएंगे। बहुत ही सुंदर संदेश।